जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और ये आने वाले एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोडियट्टम इज अ क्लासिकल थिएटर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो कोडियट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नाट्य नृत्य रूप है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। तो कोडियट्टम कहाँ माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केरला। और आप ट्राई कीजिएगा ना, इस सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपको कितना आ रहा 100 में मार्क्स, वो भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिसी डांस परफॉर्म इन टेम्पल ऑफ विच डाइटी? तो ओडिसी नृत्य किस देवता के मंदिर में किया जाता है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड ब्रह्मा या लॉर्ड इंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में किया जाता है ओडिसी डांस। क्वेश्चन नंबर 3, मणिपुरी डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू वाइडर वर्ल्ड बाई? तो मणिपुरी नृत्य को व्यापक जगत से किसने परिचित करवाया? उदय शंकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रुक्मणी देवी या बलवंत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी डांस को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लासिकल डांस यूज नवरास 9 इमोशन प्रोमेंटली? तो किस शास्त्रीय नृत्य ने नवरसों का प्रमुखता से उपयोग होता है? कथक, भरतनाट्यम, सतरिया या मणिपुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भरतनाट्यम। नंबर 5, रुक्मणी देवी अरंडिल इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो रुक्मिणी देवी अरंडिल किस डांस से है रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 6, सतरिया डांस वाज फाउंडेड बाय विच सेंट? सतरिया नृत्य की स्थापना किस संत ने की थी? तुकाराम, कबीर, शंकर देवा या मीराबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो शंकर देवा ने किया था सतरिया डांस का डिस्कवर्ड, मतलब फाउंडेड किया था। क्वेश्चन नंबर 7, कथक डांस इज ब्लेंडेड ऑफ विच टू ट्रेडिशन? तो कथक नृत्य किन दो परंपराओं का मिश्रण है? हिंदू एंड बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड जैन या बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण है कथक। क्वेश्चन नंबर 8, लावनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू आर्ट फॉर्म? तो लावनी किन दो कलाओं का रूप का संयोजन है? डांस एंड ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस, पोएट्री म्यूजिक या ड्रामा एंड म्यूजिक? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यूजिक एंड डांस का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, कोलट्टम फोक डांस इन्वॉल्व विच प्रॉप्स? तो कोलट्टम लोक नृत्य में कौन से प्रॉप्स का उपयोग होता है? शॉर्ट्स, स्टिक, पोट्स या स्कैर्प्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोट्स का इस्तेमाल होता है कोलट्टम फोक डांस में। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी फोक डांस धमाल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पंजाब, सिंध, पाकिस्तान ओरिजिन, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ होता है धमाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंध पाकिस्तान ओरिजिन हुआ था, लेकिन होता है हरियाणा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोनायक ट्राइब डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो कोनायक जनजाति का नृत्य किस राज्य में संबंधित है? मणिपुरी, मिजोरम, नागालैंड या असम? तो कोनायक ट्राइब डांस कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 12, बाउल फोक म्यूजिक एंड डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो बाउल लोक संगीत और नृत्य किस राज्य में संबंधित है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या झारखंड? तो बाउल होता है आपका बी, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, पंथी डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो पंथी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़?
तो पंथी है आपका डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, संथाली डांस बिलोंग टू विच कम्युनिटी? तो संथाली लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? गोंड ट्राइब, संथाल ट्राइब, भील ट्राइब या मुंडा ट्राइब? इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाल ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 15, फुगाड़ी डांस परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट? तो फुगाड़ी लोक नृत्य किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटका? तो फुगाड़ी आपका किया जाता है सी, गोवा में। देवराटम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो देवरट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु का है आपका देवरट्टम। ओजापल्ली इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ओजापल्ली किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम या नागालैंड? तो ओजापल्ली हो जाएगा आपका सी, असम का है फोक डांस। लाहौर डांस इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब? तो लाहौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? खासी मेघालय, गारो मेघालय, जयंतिया मेघालय या निशी अरुणाचल प्रदेश? तो लाहौर डांस किया जाता है किसके द्वारा? ए, खासी और मेघालय के द्वारा। विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इन्वॉल्व बैलेंसिंग मल्टीपल पोर्ट्स ऑन अ हेड? तो राजस्थान का किस लोक नृत्य में सिर पर कई घड़ा संतुलन किया जाता है? घूमर, कालबेलिया, भवई या तिरिराटाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भवई। तो भवई डांस में क्या, तो सर पे फूट डांस किया जाता है, जो मूवी में दिखाता है ना, तो यही डांस है। क्वेश्चन नंबर 20, पुनुंग डांस इज रिलेटेड विच स्टेट? तो पुनुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो पुनंग कहाँ होता है? तो सी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, लोहड़ी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 12 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल, पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अंबुबाची मेला इज अ फेस्टिवल हेल्ड एट विच टेम्पल? तो अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया होता है? मीनाक्षी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल या त्रिपुरा टेम्पल, तिरुपति टेम्पल? तो अंबुबाची मेला होता है आपका बी, कामाख्या टेम्पल, असम में। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिशूरपुरम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आपका आंध्र प्रदेश? तो त्रिशूरपुरम होता है केरला में, सी, केरला। क्वेश्चन 24, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या नागालैंड? तो जीरो फेस्टिवल होता है आपका ए, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, हम्पी उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका? तो हम्पी फेस्टिवल होता है आपका सी, कर्नाटका में। बसंत पंचमी मार्क ऑन सेंट ऑफ विच सीजन? बसंत पंचमी किस ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? समर, मॉनसून, विंटर या स्प्रिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्प्रिंग। क्वेश्चन 27, नोंगग्रीम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? तो नोंगक्रेम त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो मेघालय, खासी मेघालय, नागालैंड या मिजोरम? तो नोंगक्रीम फेस्टिवल किस होता है? तो बी, खासी मेघालय। तो खासी ट्राइब मेघालय में होता है। पोंगल फेस्टिवल इज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी डेज? तो पोंगल त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है आपका कितने दिन के लिए? तो सी, 4 डेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ड्री फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ड्री त्योहार किस राज्य संबंधित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 30,
गुड़ी पड़वा इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ विच कम्युनिटी? तो गुड़ी पड़वा किस समुदाय का नव वर्ष उत्सव है? गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मराठी का फेस्टिवल है। मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो तिरुपति बालाजी मंदिर है आपका डी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 32, रमने रामेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो रामने रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? मदुरई, ट्रिची, रामेश्वरम या कन्याकुमारी? तो इसका आंसर सी, रामेश्वर टेम्पल, रामेश्वर में। ठीक है, टेम्पल का नाम है तो रामनाथ स्वामी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 33, तना लोट इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर इज विच फॉर्म ऑफ एशियन कंट्री बट इन इंडिया महाबोधि टेम्पल इज इन? तो महाबोधि मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी? तो महाबोधि टेम्पल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। तो विट्ठल टेम्पल इज अ फेमस फॉर म्यूजिक पिलर इज लोकेटेड इन? तो प्रसिद्ध संगीत स्तंभ वाला विट्ठल मंदिर कहाँ है? पटकल, हम्पी, बदामी या बेल्लोर? तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? हम्पी में है। ठीक है, कर्नाटका, और इसको यूनेस्को के द्वारा भी मिल चुका है हम्पी, ये टेम्पल भी और हम्पी को भी। क्वेश्चन 25, द्वारकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है, किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है? तो आपका सी, गुजरात में है, और ये भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन 36, गंगा सागर मेला इज हेल्ड एट द इन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड विच सी? तो गंगा सागर मेला किस सागर के संगम के किया जाता है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या लक्षद्वीप सी? तो इस कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा रिवर कहाँ मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल से, और यहीं पर होता है गंगा सागर मेला। क्वेश्चन 37, उर्स मेला एट अजमेर इज रिलेटेड टू विच दरगाह? तो अजमेर का उर्स मेला किस दरगाह संबंधित है? निजामुद्दौलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, फिरोजुद्दीन गंज सखार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 38, तारनेतार मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो तारनेतार मेला किस राज्य में होता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो तारनेतार मेला कहाँ होता है? तो सी, गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पूरी बीच फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? तो पूरी बीच फेस्टिवल कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गोवा? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40, कोयलाट मेला इज हेल्ड एट विच प्लेस राजस्थान? तो कोयलाट मेला राजस्थान का किस स्थान पर होता है? पुष्कर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? तो कोयलाट मेला कहाँ होता है? तो बी, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार या केरला? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? तो हो जाएगा इसका आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 43, एज पर सेंसस 2011 द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया इज? 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की संख्या कितनी है? 35, 53, 42 या 28? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुल 53 मतलब आपको स्टेट है, मतलब सिटीज है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 44, एज पर सेंसस 2011 द मोस्ट पॉपुलर सिटीज अर्बन एग्लोमीटर इन इंडिया इज? तो जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। तो मुंबई सबसे पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। क्वेश्चन 45, शेड्यूल कास्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? तो शेड्यूल कास्ट का कितना
परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से? 8.6, 16.6, 12.6 या 20.6%? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16.6% है शेड्यूल कास्ट पूरा आउट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एज परसेंट शेड्यूल ट्राइब, तो ये इस पर शेड्यूल ट्राइब का पूछ रहा है परसेंटेज, 6.5, 10.5, 8.6 या 4.5? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8.6% है क्या तो आपको शेड्यूल ट्राइब। एज पर सेंसस वगैरह विच रीजन हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम या बुद्धिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम सेकंड नंबर पे है। ठीक है। और थर्ड पे पूछेगा तो आपको सिख मिलेंगे। ठीक है, थर्ड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 48, एज पर द सेंसस वगैरह द सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज अप्रोक्सीमेटली 943, 984 या 1000 या 1084? तो केरला का सेक्स रेशियो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1084। इंडिया पूछेगा तो 943। क्वेश्चन नंबर 49, सेंसस 2011 द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर टाउन रेफर टू, तो जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना नगर की अवधारणा किस संदवर्ती है? टाउन पॉपुलेशन ओवर 10,000, टाउन विद 5,000 पॉपुलेशन, 4,000 डेंसिटी, 475% नॉन एग्री वर्कर, टाउन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या टाउन विद अ म्युनिसिपल बॉडी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, टाउन विथ, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एज पर सेंसस वगैरह विच स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकरण राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा। तो इसका मतलब यही कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मतलब अर्बन एरिया में कहाँ रहता है? तो गोवा में रहता है। ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, सेंसस वगैरह विच द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? असम, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम का सबसे हाईएस्ट आपका एडुकेशन मतलब है परसेंटेज। क्वेश्चन 52, एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज इन मिजोरम, गोवा, केरला या त्रिपुरा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केरला। तो केरला में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट का पॉपुलेशन है। क्वेश्चन 53, एज पर सेंसस वगैरह हाईएस्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन इंडिया, पुणे, थाने, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पॉपुलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाने, महाराष्ट्र। एज पर सेंसस 2011 टोटल रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज इन इंडिया इज अप्रॉक्स 68.84, 75%, 60% या 80%? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 68.8% लोग अभी भी रूरल एरिया यानी कि गांव में रहते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सबसे मैक्सिमम नंबर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ज्यादा इसका मतलब एरिया भी है तो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होगा ही। अब हम लोग स्कीम देखते हैं। क्वेश्चन 56, अमृत स्कीम इज रिलेटेड टू अर्बन रिन्यूएबल एंड वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हाउसिंग एंड रूरल पावर एंड स्किल डेवलपमेंट? तो अमृत का मतलब होता है ए, अर्बन रिन्यूएबल एंड वाटर सप्लाई। नमामि गंगे प्रोग्राम इज रिलेटेड टू गंगा पॉपुलेशन कंट्रोल, इरिगेशन ऑफ गंगा प्लेन, टूरिज्म अलोंग गंगा या हाइड्रो पावर ऑन गंगा? तो नमामि गंगा का है तो ए, तो गंगा पोल्यूशन कंट्रोल यानी कि गंगा का सफाई के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन 58, सौभाग्य स्कीम लॉन्च इन 2017 एम एट यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, फ्री एलपीजी कनेक्शन या रूरल रोड कनेक्टिविटी? तो सौभाग्य स्कीम का क्या यूज था? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 59, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इनेबल, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का क्या काम है? पीडीएस बेनिफिट एनीवेयर इंडिया, सिंगल टैक्स अक्रॉस इंडिया, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या कॉमन वोटर आईडी कार्ड?
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पीडीएस बेनिफिट मतलब कहीं से भी आप राशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड वाट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो जल जीवन मिशन का क्या है? टैप वाटर कनेक्शन, बोर वेल या वाटर टैंक या वाटर प्यूरिफायर। तो देखिए ऑप्शन में अच्छा दिया है, लेकिन इसका ए हो जाएगा, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है हर घर। 2030 तक का इसका एम, 25 तक का ये एम है इसका, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड लोन अप टू हाउ मच? 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 2 लाख? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितना लोन करता है प्रोवाइड? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख तक लोन देता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लोन, स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, फ्री एजुकेशन या हेल्थ कवरेज। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है रिलेटेड आपका बी, स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 66, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज एम एट improving nutrition outcome of children and women, providing free meal in school, subsidies for food grains या मिड डे मील एंड मील स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन आउटकम ऑफ द चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है। पोषण अभियान का ही है इसके है। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज एन, तो ई नाम राष्ट्रीय बाजार क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फॉर फार्मर्स, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल या वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर फार्मर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। क्वेश्चन 65, नंबर ऑफ प्लेयर इन अ वाटर पोलो टीम 5, 7, 9, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 7 प्लेयर होता है वाटर पोलो टीम में, ठीक है। ग्रैंड स्लैम इज अ टेनिस रेफर टू विनिंग विच 4 टूर्नामेंट। तो इसका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ए, बी, सी या डी? तो ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? तो इसका मतलब ए होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन सबको मिलाकर बोलता है ग्रैंड स्लैम, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल ओलंपिक। तो ओलंपिक में स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का लेंथ कितना होता है? 25, 50, 100 या 75? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 मीटर। क्वेश्चन 68, स्ट्रोक टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? स्विमिंग, टेनिस, गोल्फ, बॉक्सिंग, रेसलिंग या एथलीट? तो स्ट्रोक टर्म किस में यूज होता है? तो ये होता है ए, स्विमिंग, टेनिस और गोल्फ में, ठीक है। क्वेश्चन 69, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? 1979, 1975, 1983 या 1971? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1975 में हुआ था पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है। क्वेश्चन 70, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या स्क्वैश? तो थॉमस कप किस रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन से। फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक इज यूज इन विच एथलेटिक इवेंट? तो फॉसबरी फ्लॉप कौन सा टेक्निक, मतलब ये टेक्निक कौन सा स्पोर्ट में यूज होता है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट या ट्रिपल जंप? तो फॉसबरी फ्लॉप यूज होता है आपका बी, हाई जंप में। मर्डेका कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो मर्डेका स्टॉप होता है आपका सी, फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होता है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो कहाँ होता है? क्रिकेट का है रणजी ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो संतोष ट्रॉफी होता है सी, सॉरी, फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन 75, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से रिलेटेड है ईरानी कप।
बुल आई टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शूटिंग, आर्चरी, गोल्फ, बॉक्सिंग या क्रिकेट? तो बुल आई, इसका आंसर हो जाएगा ए, शूटिंग एंड आर्चरी। क्वेश्चन 17, वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल मैन इज अप्रोक्सीमेटली? तो क्रिकेट गेंद का पुरुषों का वजन लगभग कितना होता है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक होता है क्रिकेट बॉल का वजन। फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट इन इंडिया? तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या एथलेटिक्स? तो फेडरेशन कप किस रिलेटेड है? तो डी, एथलेटिक्स से। आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आगा खान कप की किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या पोलो? तो आगा खान किस रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी। फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन विच सिटी एंड ईयर? तो पहला एशियन खेल किस शहर और किस वर्ष में हुआ था? टोक्यो, न्यू दिल्ली, बैंकॉक या मनीला? तो पहला हुआ था न्यू दिल्ली 1951 में, ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम। अब हम लोग बुक देख लेते हैं। टू स्टेट वॉज रिटेन बाय अमित त्रिपाठी, रविंद्र सिंह या चेतन भगत या दुर्जोय दत्ता? तो टू स्टेट किसने लिखा था? तो इसका लिखा था चेतन भगत, और ये मूवी बना था, ठीक है, जिसमें श्रद्धा कपूर और थे वो, क्या नाम था, अर्जुन कपूर। क्वेश्चन नंबर 82, द काइट रनर वॉज रिटेन बाय पाउलुस सोयलो, खलीद हुसैनी या गब्रिएल गार्सिया मार्क्यूई या हारुकी मुरकामी? द काइट रनर किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा बी, खलीद होसियानी। मिडनाइट चिल्ड्रेन बुकर प्राइज, जिसको मैं 90 वर्ड में किसने लिखा था? अमिताभ घोष, विक्रम से, सलमान रुशीद या अरुंधति रॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सलमान रुशीद, ठीक है। इग्नाइट माइंड वॉज रिटन बाय अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम या मनमोहन सिंह? तो इग्नाइट माइंड किसने लिखा था? सी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 85, गोरा इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या विभूतिभूषण भूषण बंदोपाध्याय? तो गोरा किसने लिखा था? तो लिखा था बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था गोरा बुक। इमोर्टल ऑफ मेलुहा वॉज रिटन बाय चेतन भगत, अश्विनी सांघी, अमित त्रिपाठी या रविंद्र सिंह? तो इमोर्टल ऑफ मेलुहा लिखा था अमित त्रिपाठी ने। और सुटेबल बॉय वॉज रिटन बाय अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, किरण देसाई या विक्रम सेठ? तो असुटेबल बॉय किसने लिखा था? तो डी, विक्रम सेठ ने। आनंद मठ कंटेनिंग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मठ, और जिसमें था वंदे मातरम। क्वेश्चन 89, गोदान नेवल वॉज रिटन बाय जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या निराला? तो गोदान किसने लिखा था? तो बी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और ये ज्यादातर इसी पे लिखते थे, जैसे हम लोग का क्या हो रहा है सोसाइटी में, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 90, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वॉज रिटन बाय कार्ल सैगन, नील डी क्रीज टायोन, स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टीफन हॉकिंस से लिखा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 91, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या पेरिस? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम इज लोकेटेड इन? तो वर्ल्ड प्रोग्राम का कहाँ हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हो जाएगा सेंटर सी, रोम। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी इज लोकेटेड इन जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम? तो यूएनडीपी का कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी AEA का कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, बर्लिन या वियना?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वियना में है आपका एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ऑफ G20 सेक्रेटरीट लोकेटेड इन, तो G20 सेक्रेटरी कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, रोटेटिंग या जिनेवा। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोटेटिंग। कोई फिक्स नहीं होता हेडक्वार्टर G20 सेक्रेटरीट लोकेटेड का। क्वेश्चन नंबर 96, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO इज लोकेटेड इन पेरिस, वियना, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो WMO का क्या हो जाएगा हेडक्वार्टर? तो सी हो जाएगा, जिनेवा। हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन ओटावा, कैनबेरा, लंदन या न्यू दिल्ली। तो कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में है आपका हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लोकेटेड इन। द इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट इज हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल, जिनेवा, हैग्यू या वीना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हैग्यू में। द हेडक्वार्टर ऑफ UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNP इज लोकेटेड इन, संयुक्त राष्ट्र का UNEP कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नैरोबिया में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFD का लोकेटेड कहाँ है? तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब रोम में है आपका हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFD। तो 100 हो चुका है स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।